जय जिनेन जिन भक्ति ग्रुप के तत्वाधान में 20 जुलाई 2026 को तीर्थराज समेत शिखर जी की यात्रा का शुभारंभ किया। जिन भक्ति यात्रा संघ के संयोजक मनीष जी जैन जोबनेर, संघ की सदस्य रश्मि जी जैन जोबनेर, निशा जी पांड्या जयपुर, शैली जी पगड़ा सुजानगढ़ के द्वारा किया गया। अपने मन में तीर्थंकरों का निर्माण भूमि के दर्शन का भाव संजोग यात्रीगण जिन भक्ति एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन से अपने अपने गंतव्य स्थानों से रवाना होकर पार्श्वनाथ ईसरी पहुँचे। वहां से सभी यात्री एकत्रित होकर मधुबन स्थित कोठी मुख्य द्वार पर पहुँचे। अपनी यात्रा का प्रारंभ हमने पर्वत के नीचे एक गोमुटी है जहां क्षेत्रपाल बाबा विराजमान हैं, उनके दर्शन कर भजन गाते हुए प्रारंभ किया। तीर्थराज सन्मेद शिखर है शाश्वत सिद्ध क्षेत्र जग में, एक बार जो करे वंदना वह भी पुण्यवान सच में, वह भी पुण्यवान सच में। ऊंचा पर्वत पार्श्वनाथ हिल नाम से जाना जाता है, जिन शासन का सबसे पावन तीर्थ माना जाता है, तीर्थ माना जाता है। जब प्रत्यक्ष करे यात्रा उस पुण्य का वर्णन क्या करना, लेकिन प्रतिदिन भी परोक्ष में गिरि का ध्यान किया करना। आंख बंद करो करो कल्पना मेरी यात्रा शुरू हुई, प्रातः काल चले सब यात्री जय जयकारा शुरू हुई। एक हाथ में छड़ी दूसरे में चावल की झोली है, ज्यादातर सब पैदल है पर किसी किसी की डोली है, पर किसी किसी की डोली है। कभी न चलने वाले भी हिम्मत कर पर्वत चढ़ते हैं, पारस प्रभु के पास पहुँचने हेतु कदम बढ़ चलते हैं। चढ़ते चढ़ते 8 किलोमीटर का पथ जब तय होता, दाएं हाथ तरफ तब एक चौपड़ा कुंड दर्शन होता। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। सभी को जय जिनेंद्र। जिन भक्ति ग्रुप द्वारा असम में शिखर जी की यात्रा पे जा रहे हैं, भाव सहित वंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। ऊंचे ऊंचे टोको वाला है ये तीर्थ हमारा, तीर्थ हमारा हमें प्राणों से प्यारा। चोपड़ा कुंड का मंदिर के पास पारस प्रभु जिन मंदिर के दर्शन को हम पहुंच गए हैं। वहां पार्श्वनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा है। एक तरफ चंदा प्रभु और दूसरी तरफ बाहुबली भगवान है। नीचे महावीर भगवान व आदिनाथ भगवान की अष्ट धातु की प्रतिमा है। पार्श्वनाथ भगवान के अर्घ नीलकंठ अक्षताने पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ से दीजिए। पार्श्वनाथ देवी से व्यापी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूले नहीं कदा। 2400 भगवान की जय। जहाँ भी 2400 भगवान विराजमान है सम्मित शिखर जिनमें, उनको मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चोपड़ा कुंड में साक्षात विराजमान सभी प्रतिमाओं को मन वचन काय से नमस्कार। चोपड़ा कुंड के पास 4-5 रूम बने हुए हैं। उसी रूम में यात्री विश्राम करते हैं या और महाराज जी का चौका भी लगाया जा सकता है। चोपड़ा कुंड मंदिर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के द्वारा बनाया गया है। यह सम्मेर शिखर जी की यात्रा 8 किलोमीटर पूरी होने पर चोपड़ा कुंड मंदिर के दर्शन होते हैं। एक हाथ में छड़ी दूजे हाथ में चावल की पोटली, कोई यात्री पैदल चलते कोई चलते हैं डोली। बोलो सम्मेर शिखर क्षेत्र की जय। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैं और मेरा परिवार
आज सम्य शिखर जी की वंदना के लिए जयपुर से पार्श्वनाथ पहुंच गए हैं। हम लोग आज शिखर जी की वंदना रात को 2 बजे से है। सबसे पहले चोपड़ा कुंड आता है। हम सब मिलकर नमोकार मंत्र नाचते कूदते समय शिखर जी के चोपड़ा कुंड में पहुंच रहे हैं। समय शिखर जी के चोपड़ा कुंड में स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर प्रकृति की सुंदरता के बीच बसा एक पवित्र आध्यात्मिक स्थल है। अपने मनोरम दृश्यों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में आने वाले तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। समय शिखर जी में चोपड़ा कुंड में आकर हम इतने प्रभावित हुए कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है। इस तीर्थ से 20 तीर्थंकर के साथ साथ 86,488 कोड़ा कौड़ी और 1,027 करोड़ से अधिक मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। यहाँ आने के बाद इतना आनंद आया और इससे ज़्यादा आनंद और आगे भी आएगा जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। भाव सहित वंदे जो कोई काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं सुशीला छाबड़ा भीलवाड़ा से। आज हम जिन भक्ति ग्रुप के सदस्य समेत शिखर जी की यात्रा के लिए आ पहुंचे हैं। हम सब चोपड़ा कुंड पहुंच गए हैं। यहाँ सब मस्ती के साथ भजन गाते हुए जयकारे लगाते हुए आगे 24 तीर्थंकरों के गणधरों की कूट पर आ पहुंचे हैं। जैन धर्म में तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि यह एक ओमकार की ध्वनि होती है। इसे गणधर देव अपने बीज बुद्धि से ग्रहण करके द्वादशांग के रूप में आचार्य के जिनवाणी आगम के रूप में हम सब तक पहुंचाते हैं। 24 जिन राज के गणनायक अजय मनवस्तन कर पूजहूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री गौतम स्वामी आदि गणधर देव गुणावा ग्राम के उद्यान आदि भिन्न भिन्न स्थानों से निर्वाण पधारे हैं। तिनके चरणार बिंद को जला दी अर्घम निरपामिते स्वाहा। सम्य शिखर क्षेत्र की जय। हम चौपड़ा कुंड के दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं गौतम गणधर भगवान के पास। वहाँ पर 35 चरण हैं। 24 तीर्थंकरों के वह 10 पारसनाथ भगवान के गणधर के सफ़ेद वर्ण के हैं। गौतम गणधर के श्याम वर्ण के हैं। विशेषता यह है कि इस कूट की विशेषता यह स्थान पर्वत पर समतल भूमि पर है। इस कूट में एक साथ 9 टोक के दर्शन होते हैं। 5 टोक दाई ओर 4 टोक बाई ओर। इस टोक की पर 35 चरण बने हैं जिनमें 34 श्वेत वर्ण व 1 श्याम वर्ण की है। जय बोलो शुद्ध क्षेत्र की जय। सम्यक क्षेत्र की जय। भाव सहित वंदे जो कोई काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हम सभी गंधर टोक की वंदना करते हुए ओम ह्रीम नमः का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रथम कूट ज्ञानधर कूट पर पहुंचते हैं। कुंतुनाथ भगवान इसी टोक से मोक्ष पधारे। कुंतुनाथ भगवान की जय। कुंतुनाथ भगवान के चारों कल्याणक हस्तिनापुर में हुए। कुंतुनाथ भगवान 6ठे नंबर के चक्रवर्ती, 13वें नंबर के कामदेव और 17वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं। कुंतुनाथ जिन राज का कूट ज्ञान धर दे, मनव चितन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। इसी ज्ञानधर कूट से 96 कोड़ा कौड़ी 96 करोड़ 32 लाख 96,000
742 मुनि इस परम पुण्य कोट से मोक्ष पधारे, जिनके चरणारविंद को मेरा मनोरंजन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीर्थ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीर्थ हमारा, तीर्थ हमारा ये जग से न्यारा, मधुवन माही बरसे रे अमृत की धारा। भाव सहित बंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति न होई, उनके लिए खुल जाए रे सीधा स्वर्ग का द्वारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीर्थ हमारा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं श्रीमती अनीता गतिया बानापुरा से आप सभी को सम्मेद शिखर जी की यात्रा ले चलती हूँ। आज हम 17वें तीर्थंकर श्री कुंथुनाथ भगवान के ज्ञानधर टोंक के दर्शन कर रहे हैं। ओम ह्रीम श्री ज्ञानधर कुटवासी श्री 1008 कुंथुनाथ तीर्थंकर भगवान सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ज्ञानधर कूट के मोक्षगामी श्री 1008 कुंथुनाथ भगवान की जय। अनंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की जय। श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। जैन परंपरा के अनुसार 17वें तीर्थंकर भगवान कुंथुनाथ जी ने सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र के ज्ञानधर कूट से वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को खड्गासन में कर्मों का पूर्ण क्षय कर सिद्ध पद प्राप्त किया। उनके साथ अनेक मुनियों ने सिद्ध पद को प्राप्त किया। 17वें कुंथुनाथ वैतराग गुणधाम ज्ञानधर टोंक सिद्ध हुए। सिद्धों को प्रणाम, बंधु चरण महान। राग द्वेष सब दूर हो, जागे आत्मा ज्ञान। कुंथुनाथ प्रभु चरण में शत शत वंदन प्रणाम। हे ज्ञानधर कूट के स्वामी, देना ऐसा निर्मल ज्ञान। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से सफल हो मेरा जीवन महान। ज्ञानधर टोंक पावनी जग में परम महान। बंधु प्रभु श्री चरण हो मेरा कल्याण, हो मेरा कल्याण। बोलिए कुंथुनाथ भगवान की जय। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। मैं विमला लुहाड़िया सभी को जय जिनेंद्र करती हूँ। हमारा जिन भक्ति ग्रुप का 52 सदस्यों का एक दल सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए 20 जुलाई 2026 को रवाना हुआ। बड़े ही भक्ति भाव से हम वंदना कर रहे हैं। चोपड़ा कुंड के आने पर सबने भजन नृत्य आदि किए। सब आनंदित होकर आगे बढ़ रहे। चोपड़ा कुंड के आगे हम मित्रधर कूट आ गए, जहाँ से नम्मीनाथ भगवान का निर्वाण हुआ। बोलिए शाश्वत सिद्ध क्षेत्र से सम्मेद शिखर जी की जय। शिखर जी का कण कण पवित्र है। एक बार बंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। राजा विजय वप्रीला रानी ने प्रभु नम्मी को जन्म दिया। 60 हाथ कुंदनमयी काया, मिथिलापुरी को धन्य किया। वर्ष सहस्त्र 15 की आयु, नील कमल सुरभित पहचान। मित्रधर से कूट से मोक्ष सिधारे, जिन शासन को किया महान। नम्मीनाथ भगवान उत्तर कुरु पालकी में होकर सवार चले चत्रवन में। वकुल वृक्ष के नीचे ली दीक्षाधार। मित्रधर कूट सफ़ेद संगमरमर का सुंदर मंदिर है और भगवान यहाँ से मोक्ष गए। अतः भगवान नम्मीनाथ जी की चरण पादुका है। बोलिए नम्मीनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नम्मीनाथ जिनेन्द्राय नमः। नम्मीनाथ जिनराज का कूट मित्रधर जय। मन वचतन कर पूज हूँ, शिखर समेद ये देह। ओम ह्रीम श्रीम नम्मीनाथ जिनेन्द्रादि 900 कोड़ा कोड़ी 1 अरब 45,07,942 मुनि इस कूट से सिद्ध भय। तिनके चरणान्विद में अर्घ निर्मपामिति नमः। जय जिनेन्द्र। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता
जय बोलिए अरहनाथ भगवान की जय। नमो सर्व तीर्थंकरा, नमो नमो अरिहंत। जैन धर्म को भी नमन, नमो नमो सब संत। तीर्थंकर 24 है, जैन धर्म की शान। आओ हम इनका करें मिलजुल के गुणगान। तीर्थंकर 18वें श्री गुरु अरहनाथ। मित्रशीन पितु आपके और सुदर्शन मात। धन्य हस्तिनापुर हुआ जिसमें जन्मे आप। त्याग तपस्या धर्म से हरा जगत संताप। नमन करें गुरु आपको, चिन्ह आपका मीन। आप गिरी समेद पर हुए समाधि लीन। नमो 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 अरिहंत। नमो 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 अरिहंत। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। मैं संगीता सुनील जैन बोल रही हूँ। अरहनाथ भगवान का ज्ञान देते तुझे, मन वचन कर पूजो समर शिखर समेत जय। ओम ह्रीं से ज्ञानधर पूजनाय अनंत भक्त है ज्ञान निरूपम की स्वाहा। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ भगवान जी का जन्म माघ के शुक्ल पक्ष के 11 के दिन मिथिला में हुआ था। उनके पिता का नाम कुंभराज और माता का नाम प्रभा देवी था। माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी तथा इसी माह की इसी तिथि के दिन कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। फागुन कृष्ण की पक्ष की 12 के दिन मल्लिनाथ भगवान जी ने समय शिखर से निर्वाण हुआ था। उनका प्रतीक चिन्ह कलश, उनका चैत्य वृक्ष अशोक, उनका वरुण और यक्षिणी जया देवी है। मल्लिनाथ जिनराज का सबल कूट यह जे, मन वस्तन कर पूज हूँ शिखर समेत यह जे। ओम ह्रीं श्री मल्लिनाथ जिनांदी 96 करोड़ मुनि इस श्लोक से सिद्ध भय। उनके चरणाविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। इस श्लोक की वंदना करने से 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। जय जिनेन्द्र। समय सिक्कर जी झारखंड में भगवान मल्लिनाथ 19वें तीर्थंकर की टोंक स्थित है, जिसे संबल कुंड के नाम से जाना जाता है। इस टोंक के बारे में आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। मोक्ष कल्याण इस पवित्र कुंड से भगवान मल्लिनाथ स्वामी ने 500 मुनियों के साथ मोक्ष निर्वाण पद प्राप्त किया था। अन्य मुनि इसके अलावा 96 कोटि अन्य महामुनियों ने भी इस स्थान से सिद्ध पद प्राप्त किया था। वंदना का फल इस टोंक के भाव सहित वंदना पूजा करने से कोटि कोटि प्रसोद उपवास का, एकासन का उपवास का, फिर एकासन का महाफल प्राप्त होता है। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। यात्रा करते करते हम 7वें नंबर की टोंक तक पहुंच गए हैं। चलिए अब हम 7वें नंबर की टोंक श्रेयांसनाथ भगवान की टोंक यानी कि संकुल टूक पर पहुंचते हैं। भगवान श्रेयांसनाथ का धर्म के वर्तमान अवसर्पणी काल के 11वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म वाराणसी के समीप सिंहपुरी में, जो कि अभी सारनाथ के नाम से जाना जाता है, इक्ष्वाकु वंश के राजा विष्णुराज और रानी विष्णु देवी, जिन्हें की रेणु देवी के नाम से भी जाना जाता है, के घर फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 11 को हुआ। कुछ स्तोत्रों में भाद्रपद माह भी बताया गया है। उनका प्रतीक गेंडा है।
दीक्षा के 2 दिन के बाद उन्हें खीर का आहार हुआ। श्रावण शुक्ला पूर्णमासी को सायंकाल को मोक्ष प्राप्त हुआ। श्रेयांसनाथ जिन राज का संकुल कूट है जे, मन वच तन कर पूजूं शिखर समेत ये जे। ओम ह्रीम श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 96 लाख 9,542 मुनि इस कूट से सिद्ध भये। तिनके चरणार विंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। जय बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की जय। जय बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की जय। श्रेयांसनाथ जिनेश का संकुल कूट महान, अर्घ चढ़ा जिन राज को धारू में शुभ ध्यान। ओम ह्रीम श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्रादि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 96 लाख 9,542 मुनिराज संकुल कूट से सिद्ध भये। तिनके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निर्पामति नमः। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। सभी को जय जिनेन्द्र। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि हम जिन भक्ति ग्रुप के साथ समेत शिखर जी की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। जय बोलो समेत शिखर जी की यात्रा की जय हो। एक हाथ में छड़ी दूसरे में चावल की झोली है, ज़्यादातर सब पैदल है पर किसी किसी की डोली है। हम नीचे से दर्शन करते हुए 8वीं टोक भगवान पुष्पदंत जो जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर हैं उनकी टोंक तक पहुंच गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब ये माता के गर्भ में थे तब उनकी माता के सभी कार्य सुचारू रूप से और सही ढंग से करने की क्षमता बढ़ गई थी। इसी वजह से उनका नाम दूसरा सुविधिनाथ भी रखा गया। वहीं बाल अवस्था में फूलों के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण उन्हें पुष्पदंत जी भी कहा गया है। उनकी पवित्र टोंक झारखंड में प्रसिद्ध तीर्थ समेत शिखर जी में स्थित है, जिसे सुप्रभु कूट भी कहा जाता है। यह टोंक समेत शिखर जी की पहाड़ियों से में भगवान पार्श्वनाथ की टोंक से लगभग 1.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस टोंक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ से सभी टोंकों के दर्शन भी हो जाते हैं। इसी पावन स्थान से भगवान पुष्पदंत ने 1000 साधुओं के साथ मोक्ष प्राप्त किया था। इनका प्रतीक चिन्ह मगर और इनके शरीर का वर्ण श्वेत है। जय बोलो पुष्पदंत भगवान की जय। जल फल सकल मिलाए मनोवर मन वचन हुलसाए, तुम पद पूजो प्रीति लाए के जय जय त्रिभुवन राय। मेरी अरज सुनी जो पुष्पदंत जिन राय जी, मेरी अरज सुनी जो पुष्पदंत जिन राय जी। जय बोलो समेत शिखर यात्रा की जय जय जय। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। बोलो तीर्थराज समेत शिखर जी की जय हो। जिनी जिनी उड़े रे गुलाल, चलो रे समेत शिखर जी को, चलो रे समेत शिखर जी को। जिनी जिनी उड़े रे गुलाल, चलो रे समेत शिखर जी को। पुष्पदंत भगवान की टोंक से दर्शन पूजा भाव करते हुए पद्म प्रभु भगवान की टोंक पर आई हूँ। समेत शिखर जी में भगवान पद्म प्रभु की टोंक को मोहनकूट के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र स्थान की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। निर्वाण प्राप्ति इसी टोंक से भगवान पद्म प्रभु छठे जैन के तीर्थंकर ने 324 मुनियों के साथ निर्वाण मोक्ष पद प्राप्त किया था। इस टोंक की भाव सहित वंदना करने से 1 करोड़ उपवास करने वाले लोग के समान उनको पुण्य की प्राप्ति हुई है। इस टोंक पर भगवान के चरण विराजमान है।
जिनकी पूजा अर्चना के लिए लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके पहुँचते हैं। समय सिक्खर जी की यात्रा करने से मन में शांति और नई उमंग लगती है। हम सब भक्ति भाव से पूजा अर्चना किए हैं। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीर्थ हमारा। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं पूनम जैन आज जिन भक्ति ग्रुप के सौजन्य से अपने 52 सहयात्रियों के साथ श्री सम्मेश शिखर जी की वंदना करने आई हूँ। मैंने पहले भी वंदना कर रखी है। यहाँ आने पर मेरे मन में सबसे पहले एक ही भाव आता है, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं पे रोक लेना जब सांस आखिरी हो। आज मैं आपको छठे तीर्थंकर 1008 भगवान पद्म प्रभु की मोहन कूट के दर्शन कराती हूँ। पद्म प्रभु भगवान का मोहन कूट है जे, मन वच तन कर पूजहु शिखर समेत यजे, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री पद्मभू जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निवापन्ति स्वाहा। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान का जीवन अत्यंत प्रेरणादायक है। वे वर्तमान अवसर्पणी काल के तीर्थंकर हैं। उनका जन्म कौशाम्बी नगरी में इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा धरण व माता का नाम रानी सुसीमा है। उनका प्रतीक चिन्ह लाल कमल है। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद था। उन्होंने लंबे समय तक राज्य किया, लेकिन एक दिन बंधे हुए हाथी को देखकर जाति स्मरण होने से वैराग्य हो गया और कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण की। 6 महीने की कठोर तपस्या करने के बाद वट वृक्ष के नीचे आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान प्राप्त होने पर प्रभु ने समो शरण में बैठकर सभी जीवों को धर्म और मोक्ष का उपदेश दिया। अपनी विशाल आयु 30 लाख पूर्व और धर्म के प्रचार के पश्चात कृष्ण चतुर्थी को फागुन कृष्ण चतुर्थी को सम्मेश शिखर के मोहन कूट से 324 मुनियों के साथ मोक्ष प्राप्त किया। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। एक बार बंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। पारसनाथ हो जय जय पारसनाथ, सारा जग जिसके नाम का दीवाना है, एक बार मधुबन जाके आना है। पंच परमेष्ठी भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, सम्मेश शिखर जी की जय। जय जिनेन्द्र। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। तीर्थराज सम्मेश शिखर की जय हो जय हो। यात्रीगण जरा ध्यान दे। पद्मपुर भगवान की वंदना करते हुए मैं मुनीश्वरनाथ भगवान की टोक पर आई हूँ। भाव सहित वंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति न होई। ये जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर है, जिनकी मोक्ष स्थली को निर्जर कूट कहा जाता है। आइए इस पावन टोक और भगवान के बारे में मुख्य बातें जानते। टोक का नाम है निर्जर कूट के नाम से जाना जाता है। मोक्ष कल्याण इसी पावन पर्वत के से भगवान मुनीश्वरनाथ ने फागुन कृष्ण द्वादशी के दिन मोक्ष प्राप्त किया था। टोक की विशेषता ये, यहाँ स्थित मंदिर है, भगवान के चरण चिन्ह स्थापित है। इस टोक की वंदना करने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरी तीर्थ यात्रा की दूरी लगभग 27 किलोमीटर चढ़ाई, परिक्रमा और उतराई है, जो पार्श्वनाथ पहाड़ी पर स्थित है। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले हैं तीरथ हमारे, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले हैं तीरथ हमारे।
अब हम सभी चलते हैं अगली टॉक पर, जो है मुनि सुरवतनाथ भगवान की निर्जरा कूट। और हाँ, चलते समय हर एक जीव की रक्षा करते हुए चलें, विशेषकर वर्षा ऋतु में अवश्य इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, एक बात और, आप सभी से निवेदन है, यहाँ कोई खरीदारी को बढ़ावा ना दें, क्योंकि ये 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है, ना कि खाने पीने का मेला। यदि आप भूखे नहीं रह सकते तो अपना जलपान नीचे से अपने साथ ले जाएं और या फिर त्याग करें, बहुत ही अच्छी बात है। एक बात और है कि जलपान करने वालों से विशेष अनुरोध कि शुद्धि का अवश्य ध्यान रखें। चलिए, अब हम हमारी टोंक के नज़दीक पहुंच गए हैं। टोंक दिखते ही हमारी थकान दूर हो गई और हाँ, अब तो सुकून का भी अनुभव हो रहा है। लो, हमारी टोंक आ गई। बोलो मुनि सुरवतनाथ भगवान की जय जय जय। सभी लोग अच्छे से दर्शन कर लेना। अब मैं आपको इस टोंक की महिमा बताती हूँ। इसी टोंक से सबसे अधिक मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। आप सभी से निवेदन है, टोंक के दर्शन करते समय परिक्रमा अवश्य लगाएं। और हाँ, जहाँ चरण है वहाँ से सीधे ऊपर सिद्ध शिला की कल्पना अवश्य करें। मेरे मुनि सुव्रत की महिमा न्यारी, जाने दुनिया सारी। मेरे मुनि सुव्रत की महिमा न्यारी, जाने दुनिया सारी। मेरे मुनि सुव्रत की ओ, ओ, आ, मुनि सुव्रत जिन राज का निर्जर कोट है जे, मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्राय जलाधि अर्घम निर्ममापिति स्वाहा। मुनि सुव्रतनाथ भगवान ने निर्जरा कूट से फागुन कृष्णा द्वादशी के दिन रात्रि के अंतिम पहर में मोक्ष प्राप्त किया था। बोलिए मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय हो। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। जय बोलिए श्री समय शिखर तीर्थ स्थल पार्श्वनाथ भगवान की जय हो जय हो जय हो जय हो। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हम सभी यात्रीगण यात्रा करते हुए चंदा प्रभु भगवान के टोंक पर पहुंचने के लिए अग्रसर है। भगवान श्री चंदा प्रभु 8वें तीर्थंकर समय शिखर के ललित कूट से मोक्ष प्राप्त किया। भगवान श्री चंदा प्रभु की वंदना और उनकी टोंक पर चढ़ाया गया अर्घ बहुत ही पवित्र व पावन माना गया है। अर्घ का मतलब प्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति का भाव है। एक बार बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नाही। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो अयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवे साहुणम। मंत्र बोलते हुए, नमोकार का जाप जपते हुए हम चंद्रा प्रभु भगवान की टोक पर पहुंची गए। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय। हम चंदा प्रभु भगवान की टोक ललित कूट के दर्शन कर रहे हैं, वहाँ का अर्घ। चंद्र प्रभु जिन राज का ललित कूट है जे, मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री चंदा प्रभु जिनेन्द्रादि मुनि 84 अरब 72 करोड़ 80
2,84,555 मुनि इस ललित कूट से सिद्ध गए, जिनके चरणों में मेरा मन वचन तन काय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्गम निर्माप्ते नमो नमः। ऐसी भक्ति भाव से यात्रा करने का आनंद अनुभव करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जय बोलिए तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की जय। जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। प्रभु चंद्रिका हो या पार्श्व हो, दोनों ही मंगलकारी है। दुनिया के देव सभी इनके चरण पुजारी है। एक महासेन के नंदा है, एक अश्वसेन कुल चंदा है। एक चंद्रपुरी ने जन्म लिया, एक वाराणसी अवतारी है। प्रभु चंद्र कहो या पार्श्व कहो, दोनों ही मंगलकारी। एक मात सुलक्षणा के प्यारे, एक वामा माता के दुलारे हैं। दोनों इस घर से मोक्ष गए, दोनों ही मंगलकारी हैं। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय। जय हो श्री सम्मेद शिखर की जय। ये हम लोग सम्मेद शिखर जी की यात्रा करके आते हैं। बोले सब चंद्र प्रभु भगवान की जय। महासेन के राज दुलारे, माँ सुलक्षणा के हो प्यारे। चंद्रपुरी नगरी अति नामी, जन्म लिया चंदा प्रभु स्वामी। चंदा प्रभु भगवान की टॉप पे हम लोग पहुँच गए हैं। धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। बहुत ऊंची टॉप है, थक भी गए हैं, लेकिन फिर भी चलिए चंदा प्रभु भगवान का आरत चढ़ाते हैं। चंद्र प्रभु जिन राज का ललित कूट है जे, मन वचन कर पूजहूँ शिखर समेत अजय। ओम ह्रीम चंद्र प्रभु जिनेन्द्रादि मुनि 984 अरब 72 करोड़ 80 लाख 84,595 मुनि इस कूट से सिद्ध भय, तिनके चरणाद बिन को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निपामती स्वाहा। चंदा प्रभु भगवान की जय। और मैंने 3 फेरी लगाई, उसके बाद मैं अब नीचे उतर रही हूँ। चंद्र प्रभु भगवान की जय। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता पारसना। बोलो सम्मेद शिखर जी की जय। आज हम सभी जैन भक्ति ग्रुप के साथ सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए आए हैं। हमें बहुत आनंद आ रहा है और यात्रा करते करते मैं भी आदिनाथ भगवान की टोक तक पहुंच गई हूँ। भगवान आदिनाथ, जिन्हें ऋषभ देव भी कहा जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। उन्होंने मानव समाज को कृषि, व्यापार, शिल्प, लिपि तथा सामाजिक जीवन की अनेक उपयोगी शिक्षाएं प्रदान की। उन्होंने आत्म कल्याण का मार्ग दिखाते हुए असत्य, अहिंसा, संयम और तप का उपदेश दिया। कठोर साधना के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और अंत में अष्टापद पर्वत से मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका जीवन त्याग, तप और आत्मजागरण की प्रेरणा देता है। आदिनाथ जिन सिद्ध भये, गिर केला से जो, मन वच तन कर पूजहूँ शिखर नमो पद दो। ओम लीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय। कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, तिनके चरणों में इनको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता
जय बोलो शीतलनाथ भगवान की जय, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय, चौबीस भगवान की जय, समय शिखर श्री क्षेत्र की जय। शीतलनाथ भगवान हमारे 10 नंबर के तीर्थंकर है। इनका चिन्ह कल्प वृक्ष है। इनका जन्म बदलपुर में हुआ था। अभी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से पंचकल्याणक होकर के बहुत बड़ी पद्मासन प्रतिमा बहुत ही सुंदर विराजमान की गई है और धर्मशाला बनाने के लिए बहुत बड़ा विशाल भूखंड खरीदा गया है। ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से सभी जन्मभूमि 24 भगवान की जन्मभूमियों का बहुत विकास हुआ है। शीतलनाथ जी महाराज का कोटि विद्युतर जय, मन वस्तन का पूजु शिखर समेत दय जय। ओम ह्रीम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र असंख्यात मुनि समेत शिखर के विद्युतर कूट से मोक्ष प्राप्त इनके चरणों में हम सबका पूरे परिवार सहित मन वचन काय से बारंबार नमस्कारो सबको सादर जय जिनेन्द्र। सुमलता बगड़ा भिलवाड़ा से सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जिन भक्ति ग्रुप में तत्वदान में श्री सम्यक शिखर की यात्रा कर रहे हैं, चोपड़ा कुंड से आगे बढ़ते हुए सभी कूट के दर्शन करते हुए शीतलनाथ भगवान की कूट पर पहुंची। शीतलनाथ भगवान 10वें तीर्थंकर। शीतलनाथ भगवान का जन्म इच्छाकू वंश में हुआ। इनकी माता का नाम सुनंदा और पिता का नाम दत्त थे। इनकी आयु 1 लाख वर्ष पूर्व थी। इनका जन्म माँ कृष्ण द्वादश को हुआ। अश्विन शुक्ला अष्टमी के दिन विद्युत पर कूट में मोक्ष गए। इनका वर्ण स्वर्ण के समान था। 90 धनुष अवगम थी। इनकी चिन्ह कल्पवृक्ष है। इनके यक्ष यक्षिणी ब्रह्म व अशोक है। कूट के दर्शन करके मन इतना प्रसन्न हुआ जिसको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। सम्यक शिखर जी की वंदना मन वचन काय से करे, निश्चय ही नरक व त्रिज गति में छुटकारा मिल जाता है। आखिर में जिन भक्ति ग्रुप में सभी एडमिन का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके सानिध्य में हमने इतनी अच्छा यात्रा का आनंद आया। जय जिनेन्द्र। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। जय बोलो अनंतनाथ भगवान की जय, 24 भगवान की जय, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय, समेत शिखर श्री क्षेत्र की जय। अनंतनाथ भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनका चिन्ह से ही है और वे स्वर्ण वर्ण के थे। अनंतनाथ जिनराज का कोट स्वयंवर जय, मनवस्तन कर पूजु शिखर समेत दय जय। ओम ह्रीम अरम श्री समेत शिखर शिष्य पर से अनंतनाथ जिनेन्द्र असख्यात मुनि स्वयं प्रभुकूट से मोक्ष पधारे। इनके चरणों में हम सबका परिवार सहित मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जय बोलो अनंतनाथ भगवान की जय, सबको सादर जय जिनेन्द्र। अनंतनाथ भगवान की जय। अनंतनाथ जिनराज का कूट स्वयंभू बर जय, मन वच तन कर पूजऊं शिखर समेत दिए। ओम ह्रीम श्री अनंतनाथ जिनेन्द्र 98 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70 लाख 70,000 700 मुनि स्टोक से सिद्ध भय। तिनके चरणारिंद को मेरा मन वच काय से बारंबार नमस्कार। मैं उमा जैन, सबको जय जिनेन्द्र। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। जय जिनेन्द्र। संभावना जी, इनके श्रावस्ती में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जितारी और माता का नाम सुसैना था। यह धवलपुर से मोक्ष पधारे और इनके साथ में 1000 मुनियों ने एक साथ मोक्ष प्राप्त किया। धवलपुर से 909 कोड़ा कोड़ी 72,42,500 मुनि मोक्ष गए। जय जिनेन्द्र। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जलगंध अक्षत फूल सुनेव जिनी जिए, दीप धूप फल लेकर अर्घ चढ़ाइए। पूजो शिखर समेत सुमन वच काय जो, नरकादिक टुक करे अचल पद पाए जो। ओम ह्रीम श्री समय शिखर सिद्ध क्षेत्र पर्वत स्थिति श्री 20 तीर्थंकरादि असंख्यात मुनि मुक्ति पधारे। तिनके चरणों में मेरा परिवार से बारंबार नमस्कार। आज का मेरा टोक है संबोधन भगवान का टोक।
भगवान संभवनाथ जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर हैं। उनका जन्म शाश्वती में राजा जितारी और रानी सीना के यहाँ हुआ था। उनके आगमन से राज्य के सभी असंभव कार्य संभव हो गए, इसलिए उन्हें संभवनाथ नाम दिया गया। उनका प्रतीक घोड़ा है और वे अहिंसा के प्रतीक हैं। संभवनाथ भगवान का कोई धवल कोट वर्जय मन वसन कर पूजो शिखर समेत जय। ओम नमः शिवाय। संभवनाथ जिनेन्द्राय 9 कोड़ा कोड़ी 72,82,500 मुनि इसी टोक से मोक्ष पधारे, जिनके चरणाविंद को मेरा परिवार सहित बारंबार नमस्कार। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। बोलो समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। अब हम 16वीं टोंक वासु पूज्य भगवान की टोंक पर पहुंच गए हैं। जय बोलो वासु पूज्य भगवान की जय। आपके और आपके पिताजी के नाम में एक मात्रा का ही अंतर है। आपके पांचों कल्याणक एक ही स्थान चंपापुर नगरी में हुए। पांचों कल्याणक एक ही स्थान पर होने के कारण शिखर जी में आपकी टोंक पर 5 श्वेत युगल चरण पादुकाएं बनी हुई है। चंपापुर के मंदारगिरी के मनोहर उद्यान में भगवान अंतिम समय में स्थित हुए, इस कारण इस कूट का नाम मंदारगिरी पड़ा। वासु पूज्य जिन सिद्ध भय चंपापुर से गे, मन वच तन कर पूजहूं शिखर समेत ये जय। ओम ह्रीम श्री वासु पूज्य जिनेन्द्राय चंपापुरी मंदारगिरी से 1000 मुनि सिद्ध भये, तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काज से बारंबार नमस्कार हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं रेणु जैन मानसरोवर से। तीर्थ समय शिखर जी की जय। शिखर जी की वंदना की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और वासु पूज्य भगवान की टोंक पर चलते हैं। वासु पूज्य भगवान जो हमारे 12वें तीर्थंकर हैं। इस 24 के तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए। उनमें से प्रथम बाल्य तीर्थ वासु पूज्य भगवान थे। इनके 5 कल्याणक अंग देश की चंपापुरी नगरी में हुए। वे इक्ष्वाकु वंशी थे। इनका जन्म फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को चंपापुरी में हुआ। चरण से चिन्ह भैंसा था। आयु इनकी 72 लाख वर्ष और ऊंचाई 70 धनुष अर्थात 700 फुट थी और इनका वर्ण लाल था। उनके वैराग्य का कारण जाति स्मरण था। उनको पूर्व जन्म का स्मरण होने से इस संसार से विरक्ति हुई और जन्म के मंगल दिवस को दीक्षा दिवस बना लिया। वे पद्मासन से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को चंपापुर से मंदार पर्वत से मोक्ष गए, जो कि अब मंदारगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। 12वें जिनराज प्रभु वासु पूज्य गिरनार पोखर टोंक पर वंदना पूजो सहित समाज। ओम ह्रीं वासु पूज्य जिनेन्द्राय नमो नमः। वासु पूज्य भगवान की जय। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। जय जिनेन्द्र। मैं निर्मला मेरा इनवाड़ा से। हम लोग इन भक्ति वाले अभी समय की यात्रा करने आए हैं। हमें ट्रेन में भी खूब मजा आया। हम खूब मजे करते हुए आ रहे हैं और यहाँ दर्शन करके हमारा मन पुलकित हो गया। हमारी यात्रा बहुत अच्छी हो रही है। अब हम शीतलनाथ भगवान की टोंक पर जा रहे हैं। गए मोक्ष भगवान अष्टमी सिद्धास की देहु देहु शिवतान
अजूम ओम ह्रीम इस शिखर सिद्ध क्षेत्र पर्वत विद्युत अर्पुट से दर्शन कलोय एक और पास और शीतलनाथ आदि 18 ओड़ा ओड़ी 42 करोड़ 32,42,908 मुनि मोक्ष पधारे इनके चरणारविंद अनंत प्राप्त है अर्घम निरूपामिति स्वाहा। बोलिए शीतलनाथ भगवान की जय हो। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम जिन भक्ति की ओर से समेत शिखर जी की यात्रा वंदना के लिए निकले हैं। तीर्थ राज समेत शिखर है शाश्वत सिद्ध क्षेत्र जग में, एक बार जो करे वंदना वह भी पुण्यवान सच में। ऊंचा पर्वत पार्श्वनाथ हिल नाम से जाना जाता है, जिन शासन का सबसे पावन तीर्थ माना जाता है। जब प्रत्यक्ष करे यात्रा उस पुण्य का वर्णन क्या करना, लेकिन प्रतिदिन भी परोक्ष में गिरि का ध्यान किया करना। आंख बंद करो कल्पना मेरी यात्रा शुरू हुई, प्रातः काल सब यात्री जय जयकार शुरू हुई। एक हाथ में छड़ी है दूसरे हाथ में चावल की झोली, ज्यादातर सब पैदल हैं पर किसी किसी की है डोली। कभी न चलने वाले भी हिम्मत कर पर्वत चढ़ते हैं, चढ़ते चढ़ते 8 किलोमीटर का पथ तब तय होता है। सभी कूट के दर्शन कर मैं पहुंची आनंद कूट, अभिनंदन प्रभु के बंदर चिन्ह सहित उन प्रभु की टोक पर बंदर से न डरो, अभिनंदन के चरणों में करूं नमन। अभिनंदन जिन आनंद कोट से 1000 मुनि से सिद्ध बने, 72 कोड़ा कोड़ी 70 कोटि भूमि 70 लाख बने। पर सहस अरु 7 शतक मुनि यहाँ से मोक्ष पधारे हैं, इन सब के चरण कमल बंधु ये सबको बहुत दितारे हैं। अभिनंदन जिन राज का आनंद कूट है जे, मन वचन कर पूजहूँ शिखर समेदिय जे। भाव सहित इस टोक की करूँ वंदना नेत, 1 लाख उपवास फल मिले स्वात सुख नेत। ओम ग्रीम श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय मुनि 72 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 36,42,700 मुनि इस कूट से मोक्ष गए, जिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय जिनेन्द्र। यात्रा करते करते भगवान अभिनंदन नाथ की आनंद कूट के बाद इस पर्वत में शुरम में दक्षिणी ढाल में स्थित जल मंदिर आता है। संपूर्ण शम्य शिखर जी की पर्वत पर यही ऐसा शिखर युक्त मंदिर है जिनमें तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान है। इस शिखर युक्त मंदिर के दर्शन कर सभी यात्रीगण ने कुछ देर तक जल मंदिर में विश्राम किया। विश्राम करने के बाद हम आधा किलोमीटर की चढ़ाई कर पुनः गौतम स्वामी की टोंक पर पहुंच गए। यहाँ से दक्षिण की ओर 11 टोंकों के दर्शन करने के लिए हम आगे बढ़े। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। सभी सादर में जन को सादर जय जिनेन्द्र। मैं आपको सम्मेद शिखर की यात्रा में धर्मनाथ भगवान की सुदत्तवर कूट की वंदना करवाना चाहती हूँ। उसके पहले मैं धर्मनाथ भगवान का जीवन परिचय बता रही हूँ। धर्मनाथ जी का जन्म रत्नपुरी में माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन हुआ। उनके पिता का नाम भानुराज
और माता का नाम रानी सुप्रभा था। इनकी अवगाहना 45 धनुष थे। इनका चिन्ह वज्रदंड है। आयु 10 लाख वर्ष पूर्व है। एक दिन उल्कापात को देखने से भगवान विरक्त हो गए और नागदत्ता नाम की पालकी में बैठकर शालवन उद्यान में गए और माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ली। उसके बाद छद्मस्थ अवस्था का 1 वर्ष बीत जाने पर 4 घातिया कर्मों का नाश करने पर पोष शुक्ला पूर्णिमा के दिन केवल ज्ञान को प्राप्त किया। इसके बाद आर्यखंड में सर्वत्र धर्मोपदेश देकर भगवान अंत में सम्मेद शिखर पधारे और 1 माह योग निरोध कर मुनियों के साथ 19,09,09,795 मुनियों के साथ ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी के दिन सम्मेद शिखर में सुदत्तवर कूट से 8 कर्मों का नाश करके निर्वाण को प्राप्त किया। जय बोले धर्मनाथ भगवान की जय। कूट सुदत्त महाशुभ जान, शिरजिन धर्मनाथ को थान। मुनि कोड़ा कोड़ी 19 और कहे ऋषि कोड़ी 19। लाख 900 सहस सुजान, 7 शतक 95 मान। मोक्ष गए वे कर मंचूर, दिवस रुरैनी नमो भरपूर। महिमा जाकी अतुल अनूप, ध्यावत वर इंद्रादिक भूप। शोभत महा अचल पद पाए, पूजो आनंद मंगल गाय। परम पुनीत पवित्र अति, पूजत शत सुर राय। तिह दानक को देख कर, मोती सत गुण गाय। पावन परम सुहाविनो, सब जीवन सुखदाय। सेवत सुर हरि नर सकल, मन वांछित फल पाय। मन वांछित फल पाय। चलो सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की सबको जय जिनेंद्र। मैं सुंदरलाल अजमेरा। मुझे भी इस ग्रुप के एडमिन ने निमंत्रण दिया। मैं भी इसी सम्मेद शिखर यात्रा आया हूँ। इन सब जवानों के साथ यात्रा बहुत अच्छी हो रही है। अब हम यात्रा करते हुए सुदत्तवर कूट धर्मनाथ भगवान की टोंक पर पहुँच गए। जेठ शुक्ला 14 दिवस मोक्ष गए भगवान। जजो मोक्ष जिनके चरण, कर करी बहु गुणगान। ओम ह्रीं श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र पर्वत सेति सुदत्तवर कूट के दर्शन फल होय। 1 करोड़ उपवास श्री धर्मनाथ तीर्थंकर आदि 29 कोड़ा कोड़ी 19 करोड़ 9,09,795 मुनि मोक्ष पधारे। इनके चरणारविंद अनर्क प्रपाप्ताए अर्घम निरुपामिति स्वाहा। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। सभी को सादर जय जिनेंद्र। श्री सम्मेद शिखर तीर्थ की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। सम्मेद शिखर की यात्रा में अब आगे चलते हुए हम आ गए हैं श्री 1008 सुमतिनाथ भगवान की टोंक पर, जिसे हम अविचल कूट भी कहते हैं। श्री सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ पर्वत झारखंड के 5वें तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ भगवान की टोंक का नाम अविचल कूट है। यह टोंक वंदना मार्ग में अति पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ भगवान के चरण स्थापित हैं, जिनकी वंदना से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। अविचल कूट से सुमतिनाथ भगवान की भक्ति और मोक्ष मार्ग का संदेश मिलता है। इस टोंक की भावपूर्ण वंदना और दर्शन करने से साधकों को अनंत उपवास अर्थात महापुण्य का फल प्राप्त होता है। जैन धर्म के वर्तमान अवसर्पणी काल के 5वें तीर्थंकर हैं सुमतिनाथ भगवान। इनका जन्म अयोध्या में इच्छा कुवंशीय क्षत्रिय कुल में राजा मेघरथ और माता सुमंगला के यहाँ हुआ था। सांसारिक सुखों का त्याग करने के बाद उन्होंने चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन दीक्षा ग्रहण की और लगभग 20 वर्ष तपस्या करने के बाद एकादशी के दिन ही केवल ज्ञान प्राप्त किया। इनके समोसरण में 116 गणधर थे, जिनमें श्री अमर प्रमुख थे। इन्होंने सम्मेद शिखर से निर्माण प्राप्त किया। श्री सुमतिनाथ भगवान के साथ 1000 मुनियों ने भी मोक्ष प्राप्त किया। इनके शिष्यों ने ही नहीं बल्कि 1 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72 लाख 81 हजार मुनियों ने इस टोंक से मोक्ष प्राप्त किया।
अविचल कूट विराजे मेरे सुमति जिनेश्वराय। समेत शिखर की चोटी पर महिमा गाए जहाँ सुर राय। अविचल कूट विराजे मेरे सुमति जिनेश्वराय। अयोध्या नगरी जन्म तुम्हारा, माता मंगला का दुलारा। चकवा चिन्ह तुम्हारा सोहे, त्रिभुवन के मन को यह मोहे। अविचल कूट विराजे मेरे सुमति जिनेश्वराय। सम्मेत शिखर के कण कण में गूंजे प्रभु जी तेरी बाणी। तुम मैंने जग में भटके प्राणी, यह शिव पथ की निशानी। अविचल कूट विराजे मेरे सुमति जिनेश्वराय। गणधर देवरु सिद्धों की यह पावन है भूमि। कर्मों का जो नाश करे वह अविचल है यह भूमि। अविचल कूट विराजे मेरे सुमति जिनेश्वराय। समेत शिखर की चोटी पर महिमा गाए जहाँ सुर राय। बोले सुमतिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, पर्वाधिराज श्री समेत शिखर की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं नीरू जैन फिरोजाबाद जिन भक्ति ग्रुप के सदस्यों के साथ समेत शिखर यात्रा करने को आई हूँ। जय बोलो सुमितनाथ भगवान की जय। सुमितनाथ भगवान का परिचय इस प्रकार है। इनका चिन्ह चकवा है। वंश इक्ष्वाकु वंश है। माता का नाम सुमंगला है। पिता का नाम मेघरथ है। जन्म स्थल इनका अयोध्या है। जन्म कल्याणक चैत्र शुक्ल 11 के दिन हुआ था। वर्ण इनका श्रवण है। शरीर की ऊंचाई 300 धनुष है। आयु 40 लाख पूर्व है। वैराग्य स्थान, जाति स्मरण, केवल स्थान एवं तिथि चैत्र शुक्ल 11 के दिन। इनके यक्ष का नाम तुम्बकरू है। यक्षिणी का नाम पुरुष दत्ता है। प्रथम गणधर वज्रसेन थे। गणधर संख्या 116 है। मोक्ष तिथि चैत्र शुक्ल 11 मघा नक्षत्र सायंकाल में हुआ था। मोक्ष स्थान अविचल कूट से श्री समेत शिखर से मोक्ष गए थे। सुमितनाथ जिन राज का अविचल कूट है जे। मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत यज। ओम ऋषि मुनि ओम ऋषि सुमितनाथ जिनेंद्राय मुनि 1 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72 लाख 81,700 मुनि इस कूट से सिद्ध भय। तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बार बार दर्शन, बार बार दर्शन, बार बार देखो 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 समेत शिखर देखो। तीर्थंकरों के यहाँ कूट देखो। संसार प्रभु का यहाँ छूट देखो। ये विशाल पर्वत है ऐसा आती नहीं है थकान देखो। कि चेतन चेतो शिखर जी देखो। सभी को जय श्री भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। सभी को जय जिनेंद्र। अब हमारी जिन भक्ति ग्रुप की टीम समेत शिखर जी की यात्रा बड़े भाव के साथ करते हुए श्री शांतिनाथ भगवान के टोक पर पहुंच गई है टोक शांति जिनका जो यहाँ से मोक्ष गए। 9 करोड़ से अधिक मुनि इस कुंद कूट से मोक्ष गए। शांतिनाथ जिन राज का कुंद प्रभ कुट है जे। मन बचतन कर पूज हूँ शिखर समेत अजय। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेंद्र आदि मुनि 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मुनि इस कुट से सिद्ध भये। जिनके चरणों में मेरा मन बचकाए से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ जिन राज का कूट कुंद प्रभु जे। मन वचतन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। ओम नीम श्री शांतिनाथ जिनेंद्र आदि 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मुनि इस कूट से सिद्ध भये। तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बार बार नमस्कार हो। इस टोंग की भाव सहित वंदना करने से 1 करोड़ उपवास का फल होता है। जय जिनेंद्र। देव 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 देव
मैं रविकांता जैन गोवा से सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जय बोलो समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र की जय जय जय। आज मैं हमारे जिन भक्ति ग्रुप के साथ पहाड़ की वंदना करने समेत शिखर जी आई हूँ। जय बोलो समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र की जय। अब मैं भगवान महावीर के टॉप पर पहुँच गई हूँ। भगवान महावीर का जन्म कुंडलपुर में हुआ। उनकी माताजी का नाम त्रिशला जी, पिताजी का नाम सिद्धार्थ जी। भगवान महावीर को कार्तिक कृष्ण अमावस्या को पावापुर के पद्म सरोवर से निर्वाण प्राप्त हुआ। भाव सहित जो भी समेत शिखर की वंदना करता है उनको नरक और पशुगति नहीं होती। महावीर भगवान की जय। महावीर जिन सिद्ध भय पावापुर से जोय, मन वच तन कर पूज हूँ शिखर नमो पद दोय। ओम रीम श्री महावीर स्वामी पावापुर के पद्म सरोवर स्थान से 26 मुनि सहित मोक्ष पधारे। तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कारो। जलादि अर्घम निरपामिति नमो नमः। जय बोलो समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय जय। मैं मधु जैन गया से समेत शिखर जी की यात्रा के क्रम में अब हम 21वें टोक महावीर भगवान की टोक पर पहुंच गए हैं। महावीर भगवान का जन्म कुंडलपुर में हुआ था और वे पावापुर से निर्वाण गए थे। उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला रानी था। महावीर जिन सिद्ध भय पावापुर से जोय, मन वस्तन कर पूज हूँ शिखर नमो पद दोय। ओम ह्रीम महावीर स्वामी पावापुर के पद्म सरोवर स्थान से 26 मुनि सिद्ध भय तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशुगति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। बोलिए विमलनाथ भगवान की जय। सुबीरकूट श्री समेत शिखर जी की पवित्र टोकों में से एक है। जैन परंपरा के अनुसार यह भगवान विमलनाथ से संबंधित अतिशय एक एवं श्रद्धा का स्थल माना जाता है। यहाँ श्रद्धालु भगवान के गुणों का स्मरण, वंदना और भक्ति करते हैं तथा आत्म कल्याण की भावना से दर्शन करते हैं। विमलनाथ जिन राज का सुबीरकूट है जय, मन वच तन कर पूजो समेत शिखर यज। ओम ह्रीं श्री समेत शिखर स्थित क्षेत्र पर्वत सेती सुबीरकूट के दर्शन फल 1 करोड़ उपवास और विमलनाथ तीर्थंकर आदि 70 कोड़ा कोड़ी 60,06,742 मुनि मुक्ति पधारे। इनके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। हम जिन भक्ति ग्रुप में जुड़े हैं जिसमें बहुत सुंदर एक विचार सभी के दिल में आया है कि समेत शिखर जी की यात्रा करें। बस अब समेत शिखर जी की यात्रा में मुझे विमलनाथ भगवान के, जो कि हमारे 13वें तीर्थंकर है और मेरा 22वां नंबर है, जिसमें मुझे विमलनाथ भगवान के बारे में कहना है। जय जी। मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम श्रीमती सपना प्रवीण जी जैन है। मैं इंदौर में गुमाश्ता नगर में विराजमान नेमिनाथ जिनालय में, यह हमारे नेमिनाथ भगवान है। देखो नेमिनाथ भगवान यहाँ की बहुत सुंदर अद्भुत मूर्तियाँ हैं और अभी हमें समेत शिखर जी के बारे में बात करना है। तो बस हम विमलनाथ भगवान और हमारे 24 तीर्थंकर भगवान जो कि समेत शिखर जी से मोक्ष पधारे, उनको कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि आभार। जय जय। नमो ऐदीयडं नमो
प्रज्वलम् नमो वे सौसागुणम्। तेरे अंक डराता हो तो विमल नाथ को भजिए, तेरे अंक डराता हो तो विमल नाथ को भजिए। तेरा मेरा जो करते तो विमल नाथ को जपिए, तेरा मेरा जो करते वो विमल नाथ को जपिए। अगर आपको तेरे गुण स्थान पाना हो, अगर आपको तेरे गुण स्थान पाना हो, विमल परिणाम कर निज के विमल प्रभु सा ध्यान करिए, विमल परिणाम कर निज के विमल प्रभु सा ध्यान करिए। तेरा काम संसारी प्राणी को अशुभ प्रतीत हुआ करता है, अब तेरा के अंक के अशुभ अंक को शुभ बनाना है, विमलनाथ भगवान का जाप करिए। तेरा मेरा की राग देश की भावना से जो ग्रसित है उन्हें उस राग देश की भावना से ऊपर उठना है, विमलनाथ का जाप करिए। तेरह का अंक इतना शुभ हुआ करता है कि 13 प्रकार के चारित्र का प्रतीक हुआ करता है, और 13वें तीर्थंकर का प्रतीक है, और 13वें गुणस्थान जहाँ केवल्य ज्ञान की अवस्था हुआ करती है उसका प्रतीक हुआ करता है। अगर आपको संसार सागर से तरना है, अपने विमल अर्थात निर्मल प्रणाम रखो, विमल प्रणाम रखो। विमल प्रणाम रखने के लिए विमलनाथ भगवान का ध्यान करो, संसार सागर से किनारा मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। जय हो विमलनाथ भगवान की। विमलनाथ प्रभु दर पर आया, श्री चरणों में शीश झुकाया। जब से भगवन दर्शन पाया, और न कोई मन भाया। काल अनंत व्यर्थ बताया, आत्म को ना पहचाना। पर को जाना नाना ही जाना, मन मंदिर में नहीं बिठाया। क्षमा कीजिए हे सुखकारी, हृदय वेदी में आओ स्वामी। भक्ति भावता चोगा पुराया, श्रद्धा थाल सजा कर लाया। मैं पर का नहीं करता होता, पर भी मेरा क्या करता। निमित्त भाव से कर सकता, पर उपादान से क्या करता। पूर्णोदय से आप कृपा कर से भास रहा आत्म स्वरूप। पा जाऊं अब निज प्रभुता को, छूटे जाय भव दुख को। ओम श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय अनर्पण प्राप्ति अधम्य पावती स्वाहा। जो विमलनाथ भगवान की जय। हमारे विमलनाथ भगवान सुबह संकल्प विमलनाथ जमराज का बहुत सुबेरे जिहा, मन वचन कर पूज गुण शिखर समेत ये जाए। ओम श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय मुनि 70,60,06,442 मुनि इस दूर से शिव को पधारे। जिनके चरण बिंदु में मेरा मन वचन काय से इन्हें पूर्ण बारंबार नमस्कार। जन्नती अर्पण पावती स्वाहा। इस स्तोत्र की भाव सहित वंदना करने से 1 करोड़ उपवास का फल होता है, क्योंकि हमारे विमलनाथ भगवान सुमेर कूट से मोक्ष पधारे हैं। विमलनाथ भगवान को चलना है छोटी सी कविता। वेद नहीं, पूजा का सामान नहीं, खेत भेद में देने आया, फूलों का बिहार नहीं। कैसे करूं स्तुति तुम्हारी, हे स्वर में मधुराई नहीं। मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चतुराई नहीं। नहीं दान है नहीं बख्शिया, खाली हाथ चली आई। पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। पूजा और पूजा पाप बुरा, इस पुजारिन को समझो। दाम
दक्षिणा और छावर इस भिखारी को समझो। मैं उन्नत हूँ मोती की लोभन हृदय दिखाने आई हूँ। जो कुछ है बस यही पास है, यही चढ़ाने आई हूँ। चरणों में अर्पित हूँ तेरे, चाहो तो स्वीकार करो। ये भेंट तुम्हारी ही है भगवन, ठुकरा दो या शरणालु। जय विद्यानाथ भगवान की जय। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। मैं सुधा बगड़ा भीलवाड़ा से सभी को सादर जय जिनेंद्र करते हुए हम आज जिन भक्ति ग्रुप के तत्वाधान से समेत शिखर जी की यात्रा का आनंद ले रहे हैं। हम यात्रा में चोपड़ा कुंड से आगे की कुंड के दर्शन करते हुए श्री सुपार्शनाथ भगवान की कुंड पर पहुँचे। सुपार्शनाथ भगवान 7वें नंबर के तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनकी माता का नाम प्रति देवी व पिता सुप्रतिष्ठित इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय में इनका जन्म हुआ। एक बार ये महल में खड़े पेड़ों के पत्तों को गिरते हुए देखकर इनको वैराग्य हो गया। इन्होंने 100 राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा के 9 महीने की कठिन तपस्या के बाद फाल्गुन कृष्णा की छठ को वाराणसी में श्री वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ। 20 लाख वर्ष पूर्व तक धर्म का प्रचार किया। इनके समूह शरण में लगभग 3 लाख मुंडास थे व 3,30,000 आरिकाएँ थी, जिसमें मुख्य आरिकाएँ मीनारियाँ थी। अंत इनका रंग स्वर्ण और इनका स्वस्तिक निशान है। इनके अवगाहना 200 हाथ है। अंत में फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को समेत शिखर से मोक्ष गए। जिस कूट से मोक्ष है उसका नाम प्रभास कूट था। आप शुद्ध मन वचन तन से समेत शिखर जी की वंदना करते हैं तो निश्चय ही नरक व तिर्यज गति से छुटकारा पा जाते हैं। आखिर में मैं जिन भक्ति ग्रुप के चारों एडमिन को तहे दिल से धन्यवाद करते हुए कहती हूँ कि आपके साथ से हमें अच्छी यात्रा करने को मिली और हमें बहुत आनंद आया। एक और कि अगर आप कुंड के ऊपर दर्शन करते हुए देखते हैं चारों तरफ तो आपका मन और हृदय इतना प्रसन्नित होता है। वहाँ का वातावरण, वहाँ की शांति आपको अंदर ही अंदर एकदम खुश कर देती है। तो मैं कहूँगी एक बार आप सभी समेत शिखर तीर्थ यात्रा जरूर करें। जय जिनेंद्र। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। मैं वर्धा महाराष्ट्र से पूर्णिमा जैन बोल रही हूँ। जय बोलो अजितनाथ भगवान की जय। हमारी यात्रा ट्रेन शाश्वत सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर पर आई है। गत वर्ष हमने समता सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रदूषण पर्व किया था गुणायतन में, तब 4 वंदना हुई थी। आज ग्रुप के साथ में भाव वंदना कर रहे हैं तो हम सभी जिन भक्ति ग्रुप के सदस्य की वंदना शुरू हो गई। पूरे पहाड़ की वंदना करते हुए थके कदमों से अब अजितनाथ जी की टोक पर आ पहुँचे। थकान के साथ में उमंग है वंदना करने की। इस शिखर जी से सबसे प्रथम अजितनाथ भगवान मोक्ष गए। वैसे तो 24 तीर्थंकर का यहीं से मोक्ष होता है, पर हुंडा सर्पणी दोष के कारण नहीं हुआ। इन्हीं अजितनाथ के काल में 170 तीर्थंकर हुए थे। अजितनाथ जिन राज का कूट सिद्धवर जे, मन वच तन कर पूजे हूँ शिखर समेत हैं। जय बोलो अजितनाथ भगवान की जय। जय बोलो सिद्धवर कूट की जय। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता
आज हमारे 22वें तीर्थंकर 1008 श्री नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महापर्व महोत्सव है। जो बोले नेमिनाथ भगवान की जय। जहाँ नेमी के चरण परे गिरनार की धरती है, वो प्रेम मूर्ति राज उस पथ पर चलती है। जहाँ नेमी के चरण परे गिरनार की धरती है। नेमिनाथ जिन सिद्ध भये सिद्ध चेत गिरनार, मन वच तन कर पूज हूँ भव दधि पार उतार। ओम ह्रीम श्री नेमिनाथ जी नयन्द्रादि शंभु प्रभु अनिरुद्ध इत्यादि 72 कोट 600 मुनि गिरनार पर्वत से मोक्ष गए, जिनके चरणाबिन को मेरा मन वचकाय से बारंबार नमस्कार हो। जलाधि अर्घम निरुपामिति नमो नमः। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। सम्मेत शिखर जी की जय जय जय। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सम्मेत शिखर जी की यात्रा करने का पुनः अवसर मिला। मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है, पारस प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है। पारस प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है। सम्मेत शिखर जी जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ है, जहाँ 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ 20 तीर्थंकरों सहित उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पारस स्वामी जी की टोंक को स्वर्णभद्र कूट के नाम से भी जाना जाता है। सम्मेत शिखर जी की यात्रा करने से कितने कर्मों की निर्जरा होती है। एक बार बंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। एक बार बंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। इस टोंक की भाव सहित वंदना करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, पशुपति से छुटकारा मिलता है, वह 16 करोड़ उपवास का फल होता है। इस टोंक से 82 करोड़ 84 लाख 742 मुनि मोक्ष गए। पुनः दर्शन पुनः दर्शन पुनः दर्शन, यही मेरी भावना, यही मेरी भावना। जय हो सम्मेत शिखर जी की जय हो। पार्श्वनाथ भगवान की जय।